नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटी सर द्वारा जो लॉन्च की गई है बुक गागर में सागर 2026 में एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं, इसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग हो या फिर बात करते हैं जीके जीएस हो या फिर हिंदी हो, सभी को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो मैथ की क्लास अब तक के 2 अपलोड कर दी गई है, और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की एक क्लास है। जीके जीएस की बात करते हैं तो एक क्लास जीके जीएस की अपलोड कर दी गई है। हिंदी की बात करते हैं तो इसके बाद जो है हिंदी की क्लास होगी आपकी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, आप अभी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। या आप अपने इसी चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, रीजनिंग में हमने उठाया है एनालॉजी का, ठीक है। पहला चैप्टर ये दिया गया था एनालॉजी, तो हमने देखा यह एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है, ताकि आपका जल्द से जल्द इस बुक को पूरा सॉल्व कराया जा सके। हम बात करते हैं, अगर आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और एक बात बता दोस्तों कि अगर आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करना चाहते हैं तो आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, वहाँ बंद किया गया है। अगर आपको मैसेज ही करना है, आपको कोई शिकायत हो, समस्या है, समाधान पाना चाहते हैं या कोई शिकायत ही करना चाहते हैं आप हमारी, तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप अपने इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला, सेम वो है टेस्ट वाला 2.0, या फिर आप टेस्ट वाला 223 224 यह सर्च कर सकते हैं, जिसका लोगो यह लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके वहाँ भी ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करने की, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनालॉजी से। ये पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के चिन्ह को सेम, मतलब इसका प्रश्न कहने का मतलब है 1 से लेकर 12 तक के सेम उसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं जैसा पहला दिया है। तो हमसे कह रहा है कि जे का संबंध किससे है। जे को लिखा गया है एफ, जे एफ बी डब्ल्यू, इसको लिखा क्या गया है एफ एम एक्स डी लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार के डी जेड आई, इसको क्या लिखा गया है जी के वी पी लिखा गया है। हमसे पूछा क्या गया है, तो पी आर डी वाई को क्या लिखा जाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले सबसे पहले इनका कोड कर दीजिए। जे कितने पर होता है 10, एफ कितने पर होता है 6, बी 2 पर, 23 पर डब्लू होता है, 4 की बात करते हैं 24 हो जाएगा, 13 पर यम होता है, 6 एफ पर होता है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं 11 पर के होता है, 4 पर डी होता है, जेड आपके 26 पर होता है, 9 आई पर होता है, यहाँ 16 हो जाएगा, वी का मान 22 होता है, के का मान 11 होता है, और जी का मान 7 होता है, ठीक है। यहाँ अब देखिएगा, पहले हम करते हैं, यहाँ 10 से हमें कितना कर दिया है 6 कर दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ माइनस के 4 हुआ है। क्या इसमें अगले वाले में भी ऐसा हुआ है। 11 में से 7 को 11 में से कितना घटा दे 7 पहुँच जाता है, आपके यहाँ भी 4 माइनस हुआ है, तो आप सेम यही लगा दीजिए लॉजिक। तो 16 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12 बचेगा। तो 12 पर क्या होता है, आप कहेंगे यल हो जाएगा। यल से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे यल से, अगर हम बात करते हैं यल से केवल 2 ऑप्शन शुरू हैं, जो कि ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन पे चले जाइए। अब देखिए दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, दूसरे पे दिया है हमारा 6 है, एफ का मान दिया है, ठीक है, एफ हमारा 6 पे है, 6 में कितना जोड़ दिया गया 13 हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ 7 प्लस किया गया है। तो 4 में से कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ भी 7 किया गया, तो आप यहाँ भी 7 कर दीजिए प्लस। तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 7 25 होता है। तो कितना हो जाएगा, यल के बाद वाई आएगा, यल के बाद वाई वाला केवल और केवल ऑप्शन आपका बी वाला है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरा चेक करने की जो है ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे यल वाई जेड एफ हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट,
दूसरा प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा कह रहा है कि ई दिया है, ई एक्स आई एस टी ई एन सी ई, ठीक है, सी ई दिया है। इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे एस आई एक्स ई सी एन ई, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ई से यस पर पहुंचना है तो क्या किया गया है, तो देखिए ई से अगर हम बात कर दीजिए, कहीं न कहीं यह अक्षर जो है, देखिए 4 का समूह कीजिए, यहाँ भी 4 का समूह कीजिए, लगभग लगभग सेम में है। यहाँ बात करते हैं ई एन सी ई लगभग लगभग मिल रहे हैं। तो आप देखिए कर किया क्या गया इसमें, जैसे ई की बात करते हैं तो यहाँ लास्ट में कर दिया है, और यहाँ बात करते हैं यस को यहाँ कर दिया है, आई फिर यहाँ क्रॉस क्रॉस में कर दिया है अक्षर को। उसी प्रकार ई को लास्ट में किया गया है, यहाँ के ई को आगे कर दिया है, एन को उस प्रकार रखा है, सी को यहाँ कर दिया है, अर्थात तिरछा किया गया है, और बीच का जो टी है वह अपने स्थान पर ही है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले जो दिया गया है दूसरे चेक करते हैं, देखिए डी दिया है, तो डी को किस नंबर पे ले गया है, चौथे पर लिया है। एफ को चौथे नंबर पर है तो एफ को पहले कर दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ जो चौथे नंबर पे ई है, तो ई से हमारा पहला वाला शुरू होगा, तो ई से हमें, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, क्या हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि आई, इसको हम थोड़ा सुपर करते साइड में करते हैं, ठीक है, हमें दिया क्या गया है, आई है, आई दिया गया है, फिर उसके बाद क्या है, एन है, वी ई एन टी आई वी ई, ठीक है। हमने देखा था 4-4 के पेयर में तोड़ा गया था, बीच में यन हमारा जो बचा है तो यन ही रहेगा। अब ई को लास्ट में था तो इसको पहले कर दीजिए, जो आई था उसको अंतिम कर दीजिए, वी को पहले कर दीजिए, यन को बाद में कर दीजिए। हमारा ऑप्शन कौन सा शुरू होगा, ई वी एन आई एन, ई वी एन आई एन किस में दिया गया है, तो देखिए ई वी एन आई एन पहला वाला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, ई एन एन दे दिया है, यह भी नहीं होगा, हमारा वी से शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे केवल और केवल पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए सेम उसी प्रकार तीसरा देख लीजिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है, लिखा है COMPLET, कंप्लीट लिखा गया है, ठीक है। कंप्लीट को किस रूप में लिखा गया है, तो आप कहेंगे COTEMPLE लिखा गया है। हम बात करते हैं, सभी को कोड कर दीजिए, यह एक मतलब क्रम पे कर दीजिए, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, यह 4 नंबर पे, 5 6 7 और 8 लिखा क्या गया है। अब देखिए पहला दूसरा सेम लिखा गया, उसके बाद टी और ई आ गया, अर्थात 7वां और 8वां आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यम और पी, अर्थात तीसरा चौथा लिखा गया है, तो तीसरा चौथा कर दीजिए। फिर उसके बाद बचा कौन है, 5 और 6 बचा है, इस प्रकार के लिखा गया है। उसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 यहाँ बात करते हैं, तो पहले 1 2 वाले की लिख लीजिए, तो 1 2 लिखा गया है। फिर उसके बाद 7 8 आना चाहिए, तो 7 8 कौन सा है, ओ एन है, सेम उसी प्रकार लिखा गया है। फिर उसके बाद तीसरा चौथा यस आई होना चाहिए, यस आई दिया गया, बचा जो लास्ट में है वह लिखा गया है टी आई। तो आप समझ गए होंगे क्या लॉजिक लगाया गया है यहाँ, ठीक। इसको साइड में हम करते हैं। देखिए हमसे प्रश्न क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं। प्रश्न में हमें पूछा क्या गया है, कह रहा है कि क्या दिया है, TROPICAL, ठीक है, यह दिया गया। सबको पहले कोडिंग कर दीजिए, 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो सबसे पहले हमें कितना लिखना है, 1 2 को लिखना है, तो 1 2 पे कौन है, TR हो जाएंगे। TR से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, सभी ऑप्शन है। तो उसके बाद 7वां और 8वां लेना है, तो ए फिर यल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तीसरा चौथा लेना है ओ और पी, फिर बचा जो लास्ट में है आई और सी, PIC लास्ट में रहेगा, PIC किस ऑप्शन में लास्ट में दिया गया है, तो आप कहेंगे PIC इसमें लास्ट में नहीं दिया है, PIC बी वाले में भी नहीं दिया है। अब डी वाला और ए वाले में बात कर लेते हैं। तो पहला TRAL
OPIC। आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया है। चौथा प्रश्न देखिए, जैसे इसमें दिया है एग्जिट और लेवल। एग्जिट और लेवल की हम बात करते हैं तो यह दोनों जो है समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एग्जिट और लेवल की बात करते हैं। ठीक है, लेवल ये दिया है तो आप कहेंगे यह एक दूसरे के समानार्थी दिए हैं। तो उसी प्रकार कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेलेक्ट करना या फिर चूज करना, दोनों एक ही हैं। कौन सा हो जाएगा समानार्थी, तो आप कहेंगे सेलेक्ट या चूज करना। ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है तो यहाँ भी आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अब हमसे पूछा गया है, चौथा हो गया है, पांचवा है। पांचवा हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 17 को कितना लिखा गया है, 69 लिखा गया है। ठीक, फिर उसके बाद एक संख्या खाली है, कितना है, 109 लिखा गया है। फिर उसके बाद 21 को लिखा कितना गया है, 85 लिखा गया है। ठीक है, अब किस प्रकार से हम यहाँ गुणा भाग करके जो है उसे 85 कर सकते हैं, जो 69 कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 17 का अगर हम गुणा 4 बार कर देते हैं तो 17 चौक 68 हो जाएगा। 68 में +1 कर दीजिए, 69 हो जाएगा। उसी प्रकार 21 की बात करते हैं तो 21 गुणे 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 84। 84 में 1 जोड़ के 85 लाया गया है। तो सेम उसी प्रकार इस संख्या में से अगर हम किस संख्या को यहाँ रखें जिसका 4 गुना करने पर फिर 1 जोड़ा जाए तो यह 109 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 27 का गुणा अगर 4 बार करते हैं तो 27 चौका होता है 108। कितना होता है, 108 होता है। तो 108 में +1 करेंगे तो 109 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 27। 27 आपके ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में दिया है। तो आप कहेंगे यहाँ भी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमसे इसमें पूछा गया है, दिया गया इतना गया है 216, पहला ऑप्शन दिया है 216 दिया है, सॉरी क्वेश्चन। फिर उसके बाद 344 दिया गया है। अगला है कितना, एक खाली स्थान है वह हमें भरना है। चौथा दिया है 126, फिर पांचवा है 27, फिर उसके बाद कितना है 65 है। अब कैसे कैसे लाया गया है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं। 216 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 216 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 6 का क्यूब होता है। 6 गुणे 6 गुणे 6 कर दीजिए, 3 बार करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, 344 की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 343 होता है, लेकिन प्लस के 1 करके हमें लिखा गया है 344। फिर उसके बाद दिया गया है अगली संख्या, यहाँ हमें कुछ एक दूसरी संख्या आएगी। अगली संख्या फिर हमको दिया है 126 के आसपास। 126 आप कहेंगे 5 के क्यूब के आसपास है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 125 होता है। 125 में 1 जोड़ करके 126 कर दिया गया है। 27 की बात करते हैं, इसको 3 का क्यूब के रूप में ही लिखा गया है, कितना 27 है। 65 की बात करते हैं तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौका 16 चौक 64 हो जाएगा। 64 में +1 करके 65 लिखा गया है। अब देखिए हमें यहाँ ध्यान देना है, 1 मिनट इसको हम हटाते हैं। यहाँ हमें एक संख्या जोड़ के यहाँ हमें लाना है, कुछ भी लाना है, वह हमें कितना देना लाना है, इसमें दिया होगा ना, अच्छा नहीं दिया है, चलिए वही हमको लाना है। देखिए यहाँ बात करते हैं, हमारा कितना दिया है 6, 6 के बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना है 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद क्या है 4। तो बीच में कौन सी संख्या होनी चाहिए जो इसके आसपास में हो जाए, तो आप कहेंगे अगर हम यहाँ कर देते हैं ऑप्शन के अनुसार में अगर हम चलेंगे तो यहाँ अगर हम रख लेते हैं, मान लीजिए 4 रखते हैं, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 65 होता है। तो 65 यहाँ हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो आप कहेंगे केवल और केवल 64 दिया है, तो आप कहेंगे केवल 4 का क्यूब ही किया गया है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, 64 दिया है डी वाले ऑप्शन में। आगे बात करते हैं। देखिए अब अगला पूछा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि आई दिया है, फिर उसके बाद 4 और डी दिया गया है, अनुपात में जी 9 एफ दिया है। फिर उस समान अनुपात में दिया गया है यल 16 यस। फिर उसके बाद अनुपात में इसका क्या दिया गया है, जे
25 और u दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं इसको, देखिए i से कहाँ पहुँचा दिया है, हमको g पे पहुँचाया है। ठीक है, i से हम बात करते हैं तो i हमारा 9 पर होता है, g हमारा 7 पर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं 2 की कमी की गई है, तो यहाँ l 12 पर होता है, j हमारा 10 पर होता है। तो यहाँ भी आप कहेंगे कितने 2 की कमी की गई है, अर्थात यहाँ भी 2 की कमी की गई है, यहाँ भी 2 की कमी की गई है। तो हमें दिया क्या गया है, तो आप कहेंगे हमसे पूछा किसका गया है, तो दिया जा रहा है W64R। तो आप कहेंगे सब में 2 माइनस किया गया है, तो W में भी 2 माइनस कर दीजिए। तो 23 पर W होता है, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 2 ऑप्शन होते हैं हमारे। अब देखिए 49 दिया है, 81 दिया है, दोनों में से क्या होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4 दिया है, 4 से स्क्वायर कितने को होता है 2 से। तो अगली संख्या हमें 9 दी गई है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 3 का हो जाएगा। ठीक है, 2 3। यहाँ की बात करते हैं तो 16 4 का स्क्वायर किया गया है, 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 64 हमारा 8 का स्क्वायर होता है। अगर 8 का स्क्वायर दे दिया है तो अगली संख्या हमारी 9 का स्क्वायर हो जाएगी। तो u के बाद क्या हो जाएगा 21, और लास्ट में t दिया ही गया है सभी में। तो आप कहेंगे u 81 और t हो जाएगा। u 81 t आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है। ठीक है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न में पूछा गया है सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है, तो उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन इसको संबंधित हो जाए। जैसे आर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित है, कार्नियोलॉजी मांसपेशियां से है, पेडोलॉजी पौधा से है, एंटेमोलॉजी अस्थि से है। ठीक है, हमसे पूछा गया है सिस्मोलॉजी जो दिया गया है वह भूकंप से संबंधित है, तो उसी प्रकार आप कहेंगे जो यह हो जाएगा, एक मिनट, यह जो दिया गया है आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित है। जैसे सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है, आर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सिफिलिस दिया है, सिफिलिस संबंधित जीवाणु से है। तो आप कह रहेंगे कि जीवाणु से जो रोग होता है उससे सिफिलिस कहा जाता है। टीनिया पेडिस की बात करते हैं तो टीनिया पेडिस इस प्रकार हो जाएगा, कवक के रोग को टीनिया पेडिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 9 नंबर का हो गया प्रश्न। 10 की बात करते हैं। देखिए 10 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ जल भीति का संबंध पानी से है, तो उसी प्रकार उतंगता का संबंध किससे हो जाएगा। जल भीति की बात करते हैं, जो लोग पानी से डरते हैं तो उन्हें कहा जाता है जल भीति। उतंगता की अगर हम बात करते हैं, जो लोग ऊंचाई से डरते हैं उसे कहा जाता है उतंगता, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। अगला कह रहा है कश्मीर धरती का स्वर्ग है, तो कुल्लू देवताओं की घाटी है, तो दार्जिलिंग किससे संबंधित है। ठीक है, जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कुल्लू को देवताओं की घाटी कहते हैं, तो दार्जिलिंग किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे दार्जिलिंग की बात आएगी तो उसी प्रकार दार्जिलिंग जो है पहाड़ों का शहर हो जाएगा। दार्जिलिंग पहाड़ों का शहर आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले की बात करते हैं 12 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि बेंगलोर सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, बेंगलोर का संबंध है सिटी ऑफ गार्डन। श्रीनगर का है सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, श्रीनगर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो कोलकाता को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ माउंटेन्स, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ टेम्पल्स या सिटी ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो कोलकाता का संबंध जो हो जाएगा, कोलकाता का संबंध हो जाएगा उसी प्रकार सिटी ऑफ जॉय से होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर के प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है। देखिए हमसे कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया है, उसी प्रकार V E C दिए हैं। ठीक है, समान अनुपात में दिया है B N W, फिर उसके बाद यहाँ भी हमें कुछ भरना है। अब यहाँ से हमें ऑप्शन में उठाना है, जैसे हैश का नाम दिया गया है X H A दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो X हमारा 24 पर होता है। ठीक है, X हमारा 24 पे, तो V 22 पर होता है, अर्थात आप कहेंगे 2 माइनस किया गया है, तो B में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, Z से हमारा अगला शुरू होना चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे की बात करते हैं 8 पर होता है, 8 से यहाँ 3 का घटा करके 5 कर दिया है,
अर्थात यहाँ कहेंगे कितना माइनस किया गया है, 3 माइनस किया गया है। तो 14 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 3 को घटा दीजिए, आप कहेंगे 11 हो जाएगा। 11 पे हमारा के होता है, क्या के दिया दूसरे नंबर, कहेंगे बिल्कुल दिया है। अगला सी की बात करते हैं तो सी हमारा 3 पर होता है, और इसको कितना कर दिया, एक मिनट, ए हमारा कितना होता है, ए को हमें कर दिया है कितना, 3 कर दिया है, अर्थात यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। तो 23 में भी 2 प्लस कर दीजिए, तो 23 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो यक्स एच ए है, यक्स एच ए रखने पर और जेड के वाई रखने पर यह हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। आगे बात करते हैं 23 के बाद, देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 14 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक दिया है हमें यक्स फिर अनुपात में दिया है 120, समान अनुपात में 4 दिया है। 4 का क्या हम अनुपात, क्या इसमें गुणा या भाग कर सकते हैं कि जो हमें इसके बराबर में प्राप्त हो जाए। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, आप कहेंगे 125 होता है। फिर 5 वही संख्या घटा दिया गया है तो कितना लिख दिया गया है, 120। सेम उसी प्रकार अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में से 4 वही संख्या घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 5 से अगर हमारा ऑप्शन शुरू होगा, पहले में अगर हम 5 रखते हैं तो लास्ट में हमारा 60 आना चाहिए। 5 और 60 आप कहेंगे किस में दिया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 हो गया है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 15 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, जैसे इसमें कह रहा है इसका संबंध दिया गया है ओ यल का संबंध क्यू और एन से है, फिर उसके बाद यस और यू है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है यल आई एन के पी आर का क्या संबंध हो जाएगा। जैसे हमें कह रहा, देखिए 15 2 17, 17 2 19, तो 12 2 14, 14 2 16, लगभग सभी में 2 2 माइनस प्लस हुए हैं। तो उसी प्रकार हम ऑप्शन पे भी चल सकते हैं। 18 की बात करते हैं, 18 2 20, 20 2 22 सही, 19 19 2, यहाँ 19 1 किया गया है तो आप कहेंगे यहाँ हमारा नहीं हो जाएगा। 18 2 20 और 20 2 22 हो सकता है। 19 1 20 कर दिया है तो यह भी नहीं है, तो हमारा ए होगा या तो सी होगा। दूसरे की बात करते हैं तो 12 2 14 हो जाएगा, 14 और कितना है, 14 7 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं तो 9 और 2 यहाँ जोड़ा गया है 2, 11 11 में फिर 7 जोड़ दिया गया तब 18 हो जाएगा। पहले वाले में क्या, सब में 2 2 जोड़ा गया था, दूसरे वाले में 2 और 7 जोड़ा गया है। उसी प्रकार यहाँ बात करते हैं तो 15 2 17 हो जाएगा। 17 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 और 7 हमारा 24 होना चाहिए था। तो आप कहेंगे 24 पे हमारा यक्स होगा, लास्ट में यक्स होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है लास्ट में यक्स, आप कहेंगे यक्स वाला ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15 के बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा क्या गया है इसमें। 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है इसमें बी ए आई एल, इसको लिखा गया है ए एल आई बी लिखा गया है, फिर एल आई ए बी लिखा गया है। ठीक है, लगभग इसमें आप कहेंगे 4 ही अक्षर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे बी ए बी आई एल, इसमें भी ए बी आई एल ही दिया गया है। अगर हम इसका कोड कर देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं बी को हम 1 रख देते हैं, बी 1 है, 2 यह 3 4 है, यह हो गया। तो ए का हमने कोड यहाँ 2 को पहले लिख दिया गया है, यल हमारा चौथे नंबर पर है, फिर आई हमारा तीसरे नंबर पर है और बी पहले नंबर पर है। ठीक है, यह हो जाएगा। अर्थात आप कहेंगे पहले को छोड़ करके इसको लास्ट में कर दिया है। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यल की, यल आई ए बी, तो अब कैसे लिखा गया है, यल का हमने कितना माना है, 4 लिखा गया है। आई को क्या हमने रखा है, 3 तीसरे नंबर पे, ए का क्या नंबर 2 है और बी का नंबर 1 है। अब यहाँ देखिए क्या किया गया है, पहले यहाँ 1 हटाया गया है, दूसरे से शुरू कर दिया है। अब इसमें 2 को हटा दिया गया है, ए को पहले हटा के लास्ट में से कर दिया गया है दूसरे नंबर पे। यहाँ कहेंगे आप
जो दूसरा वाला है वह अगले में जाके पहला हो रहा है, यहाँ दूसरा वाला है यहाँ आके पहला हो रहा है। अब उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन पे चलते हैं, हमसे पूछा किसका गया है, जैसे हमें कह रहा पहला यल दिया है, तो यल यहाँ आके जो यहाँ दूसरा वाला होगा वहाँ पहला हो जाएगा। जैसे यहाँ दूसरे पे ई दिया है तो यहाँ पहले पर ई होगा, सही है। यहाँ यल दूसरे पर है तो यल पहले पर होना चाहिए, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ओ पहले पर है, ये ओ दूसरे पर है तो यहाँ पहले पर होना चाहिए। यहाँ दूसरे पर डी है तो यहाँ होना चाहिए डी, बिल्कुल सही दिया है। तीसरा चेक करते हैं, ई दिया है दूसरे पर तो ई पहला होना चाहिए, तो यह हमारा नहीं होगा। दूसरे पर हमारा ओ दिया है तो ओ पहले पर होना चाहिए, यहाँ डी दूसरे पर है तो यहाँ डी होना चाहिए था, यह भी हमारा नहीं हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही होगा। जो दूसरे पर है वह अगली वाली संख्या में पहला हो रहा है, यहाँ भी दूसरा है तो यहाँ आके पहला हो गया है, जैसे उसमें इसमें दिया गया था। जो यहाँ दूसरे में है अगले में आके पहला हो गया, यहाँ जो यल दूसरे पर है इसमें पहला हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी वाला आपका बिल्कुल सही दिया है। आगे बात कर लेते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए 17 नंबर के प्रश्न में पूछा क्या गया है, इसमें कह रहा है 76 दिया गया है, इसका संबंध 8 से है, फिर यह 722 दिया गया है। उसी प्रकार दिया गया है 14, 4 और 49 दिया गया है, ठीक है। 14, 4, 49 दिया गया है। यहाँ देखिए किया क्या गया है, इसमें हम बात करते हैं तो 76 का स्क्वायर किया गया है, 76 गुणे 76 कर दीजिए। 76 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 76 का स्क्वायर होता है 57 76 होता है। इसमें फिर 8 से भाग दे दिया गया है, आप कहेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 1 17 हो जाएगा, 8 दूना के 16, फिर 8 दूना के 16, 8 से भाग देंगे तो फिर वही संख्या 722 लास्ट वाली प्राप्त होगी। सेम उसी प्रकार 14 का स्क्वायर कर दीजिए, 14 को 2 बार लिख दीजिए, फिर भाग दे दीजिए 4 से, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 7, 7 सत्ते 49, सेम वही संख्या प्राप्त हो गई है। अब ऑप्शन में उठा लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसी प्रकार का ऑप्शन उठा लीजिए। एक मिनट, इसको हम रखते हैं साइड में। ऑप्शन हम उठाते हैं, मान लीजिए 23 वाला, 23 गुणे फिर 23 कर दीजिए, भाग देना है 6 से, तो बराबर हमें 68 लाना है। 6 से 23 कटेगा ही नहीं, ठीक है। यह विषम संख्या है और यह सम है, तो आप कहेंगे पहला वाला हमारा तो होगा ही नहीं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा दिया है, 24 गुणे 24, भाग देना है कितने से, 8 से, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 तियाँ 72 होता है, बिल्कुल दिया गया है। तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए के प्रश्न में कह रहा है कि 174 दिया है, 14 और 15 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार दिया है 228, 24 और 14 दिया गया है। देखिए इसमें किया क्या गया है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या को हमें प्राप्त करना है, छोटी संख्या की अगर हम बात करते हैं पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं, और 15 और 14 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 29। 29 में अगर हम 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 9 में 54 हो जाएगा, 54 के 4 आप कहेंगे 5, ठीक है। 6 दूना 12, 5 17 हो जाएगा, 174 हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ की बात करते हैं, 24 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 4 28 10 38 हो जाएगा। 38 में भी 6 का गुणा कर दीजिए तो 200 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमें दिया गया पहला ऑप्शन हम उठाते हैं 180, तो 17 और प्लस 15 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 2 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 1 19 192 है, लेकिन हमें दिया है 180, तो यहाँ हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब यहीं से हम सीधा सीधा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरे की बात करते हैं, जैसे 45 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में अगर 19 जोड़ देते हैं तो 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। 64 में भी 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 और
6 छक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 384 हो जाएगा। क्या 384 दिया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें कि दिया क्या गया है। ठीक है, यह दिया गया है, संख्या यहाँ दी गई है। कह रहा है एक निश्चित संख्या है के तर्क अनुसार करते हुए 4 को 125 से संबंधित है, उसी प्रकार 8 को 729 लिखा गया है, तो संख्या जो है 1782 से संबंधित होगी। देखिए जैसे हमें दिया गया है कितना, 4 को लिखा कितना गया है 125 लिखा गया है। हम कहेंगे 4 में प्लस 1 कर दीजिए 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो क्या वह दूसरे में हम चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 का क्यूब करते हैं तो 729 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब हमें पता कर लेना है कि 1728 दिया गया है, 1728 किसका क्यूब है, हमें कोई एक संख्या रखना है और 1700 वह 28 आ जाए। अगर हम मान लीजिए, देखिए ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 का क्यूब करना है तो आप कहेंगे 13 का क्यूब करेंगे तो यह भी हमारा नहीं होगा। 1728 आपका सीधे बात करें तो इसका क्यूब होता है। 13 का क्यूब करते हैं तो जैसे इकाई अंक से ही मान लीजिए 3 त्रिका 9 तियां 27, इकाई अंक हमारा 7 होना चाहिए, तो यहाँ तो हमारा 13 होगा ही नहीं, तो हमारे कितने को होना चाहिए 12 का होना चाहिए। तो 12 में से 1 घटाएंगे अर्थात 11 में प्लस 1 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तब 12 का क्यूब करेंगे तो यह हमारा 1728 के बराबर हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन यहाँ रख, यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी वाला रखने पर। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।